हम थोड़ा बैक टू टॉपिक आते हैं भाई, हम करोल बाग को ऐसे क्यों मेंशन कर रहे हैं वीडियो में? आप जरा वो फ्यूल वाली कहानी पूरी एक बार जरा अच्छे से डिसाइड कर दो यार, जरा बता दो। एक साल पहले की बात है जब मैंने गाड़ी नई खरीदी थी। आई गेस कुछ महीने ही हुए थे, तो मुझे वही था कि एज अ कार लवर या एज अ एसयूवी लवर बोल लो, सबसे पहले सबको पहला शौक होता है कि कार लेते ही सबसे पहले टायर और ऑयल चेंज करवाने। तो मैं भी उस चीज़ के लिए निकल गया। मैंने अपने ब्रदर से कंसल्ट करा था, मेरे भाई ने वही बोला कि करोल बाग चलते हैं, वहाँ जाके थोड़ा देख के आते हैं कि क्या क्या चॉइसेस मिल रहे हैं इस गाड़ी के लिए। तो हम चले गए करोल बाग। वहाँ जैसे हम पहुंचे तो वहाँ पे मैं किसी ब्रांड का नाम लूँगा कि कहाँ गए थे, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे उन्होंने हमें अलॉयस के सिलेक्शन बताए कि क्या क्या थे। ठीक है, स्कॉर्पियो में उस टाइम अलॉयस के सिलेक्शन कम थे, बट उन्होंने जो सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज करा वो था जो फ्यूल का रेप्लिका आता है कॉन्ट्रा वाले अलॉयस, जो ब्लैक कलर के कॉन्केव अलॉयस है, जो बहुत फेमस है। मतलब इतना ट्रेंड में हो गया कि लोग मतलब पागल हैं उस अलॉयस के पीछे उस टाइम पे। अब तो चलो काफी। कौन सी ईयर की बात है ये? है 2000, अभी 2 साल पहले की बात है, 2024 या 23 की। 23-24 की। तब एकदम से और Z4 है ये। हाँ जी, तो ये Z4 मॉडल है हमारा, ये टॉप मॉडल नहीं है। ये भी मैंने इसलिए डिसाइड करा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे गाड़ी लेते ही क्या क्या कस्टमाइजेशंस करवाने। उन सब पे आएंगे भाई, जरा फ्यूल वाली स्टोरी। हाँ ठीक है, तो अब आते हैं फिर से करोल बाग पे। तो मैं जब वहाँ पे गया, मुझे सिलेक्शन थोड़ी लिमिटेड ही मिली थी, वहाँ पे ज़्यादा नहीं था। मुझे था कि सिल्वर के साथ मुझे ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही चाहिए अलॉयस का, क्योंकि वो एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है जो हमेशा अच्छा लगता है। तो वो उसमें मुझे सबसे पहले फ्यूल का ही दिखा जो मुझे सूट कर रहा था उस टाइम पे। बट उस टाइम भाई होता है ना कि जब आप जाते हो मार्केट में, तो मैंने भी सोचा था मैं जाऊँगा तो लगवा के आऊँगा। मेरे पास उतनी पेशेंस ही नहीं थी कि मैं वेट करूँगा कि नहीं ढूंढूंगा। तो वही होता है ना कि अंदर से तो इंसान बच्चा ही होता है, तो थोड़ा बहुत वो देख के ना उस चीज़ को तो मैंने वो वाले वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। और टायर्स भी उन्होंने कोई चाइनीज़ वाला मुझे वहाँ पे दिखा दिया। तो वो 20 इंची के फ्यूल के रेप्लिकास थे, साथ में चाइनीज़ टायर्स उन्होंने मुझे दे दिए। वो 4 सेट मैंने लगवाया। इन एक्सचेंज पुराने टायर गए। वो रेप्लिकास विद टायर भी मुझे 96,000 के पड़े, जो कि मुझे लगता नहीं है कि वो एज अ वैल्यू फॉर मनी था, टू बी ऑनेस्ट। आफ्टर एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, बट क्योंकि उस टाइम शौक था तो हमने लगवा लिया। बट जैसे जैसे मैंने गाड़ी चलाना शुरू करा, जितनी जितनी यूज़ होती रही, तो मैंने नोटिस किया कि अलॉय के जो साइड वॉल्स हैं, साइड कॉर्नर्स, वहाँ पे क्रैक्स आने लग गए। वही चीज़ सोची कि क्रैक्स इतनी जल्दी किसी अलॉयज में आते नहीं है, चाहे मैं इस तरफ है ना। टायर्स का जो साइज था उस टाइम 265 की था, लेकिन जो साइड वॉल थी टायर्स की वो कम थी। टायर्स की साइड वॉल इतनी थी, अलॉयज का जो साइज था वो बड़ा था। तो यहाँ पे जो गैप था वो कम था टायर के बीच में। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर आप साइड वॉल कम करोगे, अलॉयज का साइज बढ़ाओगे तो क्रैक्स तो आने ही। जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में सारे रोड्स ही खराब हैं। प्लेन रोड्स भी हैं, गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, लेकिन अलॉयज को भी अगर हम छोटे गड्ढे पे भी कभी लेके जाते हैं तो ये अलॉयज उस लेवल पे डैमेज नहीं देंगे जितने आपके रेप्लिका अलॉयज देंगे। क्योंकि एक बिल्ड क्वालिटी होती है जो ब्रांड ही प्रोवाइड करती है, वो रेप्लिकास नहीं देते। वो आपको लुक दे देंगे पर वो क्वालिटी नहीं देंगे। ट्रू। मेन बात वही चीज़। मुझे मान लीजिए 96,000 के पड़े थे, वो मैंने 8 महीने चलाई उस टायर्स अलॉयज पे। मैंने उसको 8 महीने में डिसाइड कर लिया कि मैं अब चाइनीज़ और रेप्लिकास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई क्वालिटी क्वांटिटी से बहुत बेटर है। और ट्रेंड के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि भाई आगे जाके मेरे साथ कोई मिसहैप नहीं हो जाए कि भाई टायर फट गया रास्ते में। क्योंकि एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, मेरे भाई के साथ ये हो चुका है। उसके पास भी चाइनीज़ टायर्स थे, उसने भी 20 इंचेस के अपने स्कॉर्पियो क्लासिक में लगवा रखे हैं। उसकी चलती गाड़ी में टायर एकदम से फट गया, उसका साइड वॉल ही फट गया टायर, जबकि वो टायर पुराने नहीं थे। वो तो चलो अच्छा है कि गाड़ी जो है स्किड नहीं थी हुई, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड में था नहीं, तो वो तो उसने ऑन द स्पॉट जाके कैसे जैसे मैनेज कर लिया। बट मेन बात वही आती है कि चाइनीज़ टायर अगर आप उस पर जाओगे या अलॉयज इस पे जाओगे तो बहुत रिस्की है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये आप ट्रेंड या वन इन इंडिया के लिए कर सकते हो, बट वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल। और जैसे इस वाले अलॉयज का भी आपको सेटअप टायर के साथ आपको कितने का पड़ा था? ये मुझे टायर अलॉयज का पूरा सेटअप पड़ा था 1,60,000 का। देख लो, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। और जो मैं एक्सचेंज में जो मेरे रेप्लिकास और जो मैं उस पर लेके गया, जबकि मेरी गाड़ी मात्र 7,000 चली थी विद चाइनीज टायर्स एंड विद रेप्लिका अलॉयज। जो बंदा उस टायर को देखने आया वो कह रहा था कि ये टायर तो लग भी नहीं रहे, 7,000 चले हुए, ऐसे लग रहा है कि 50,000 चल चुके। वो इतनी जल्दी घिस गए वो टायर। बिल्कुल। तो वही वाली बात आ रही थी, लॉस मुझे दोनों तरफ से हुआ। ठीक है, एक तो उसमें क्रैक आ गया, वहाँ लॉस हो गया, और जब मुझे लगा कि मुझे उसकी कोई वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू भी नहीं मिली, उसकी वैल्यू भी नहीं मिली। पर भाई आपने सही अलॉयज लगवा लिया यार, ये भी काफी अच्छी लग रही है। ब्लैक राइनो मैंने सुना है कंपनी, मैक्सिस के टायर तो फेमस है वर्ल्ड वाइड यार। बिल्कुल। ये आपने कहाँ से करवाया काम? तो ये जो काम है ये मैंने करवाया था पहिया 4x4 के। अरे गाँव में फुल प्रमोशन करते हैं हम दोस्तों वीडियो में। जो मैंने काम करवाया सबका नाम लूंगा मैं, ऐसे नहीं मैं छुपाऊंगा कि मैंने कहीं से इंपोर्ट करवाया। मैं जो हूँ सच ही बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये जो है मैक्सिस के विद अलॉयज ये मैंने पहिया 4x4 से करवाए थे। वहाँ पे ये भी मैंने रिसर्च करके निकाला है उनका वर्कशॉप, क्योंकि आजकल वही जैसे रेप्लिकास का ट्रेंड है, तो आपको कुछ पता नहीं है कि किसके पास कितनी नॉलेज है। तो ओनर की भी नॉलेज चेक करना बहुत जरूरी है। ओनर की नॉलेज है तो इसका मतलब बंदा
है, आप उससे डील कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, करोल बाग में ओरिजिनल एलॉयज मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, या सारे रेप्लिका हैं? देखिए जहाँ तक मैंने देखा है तो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि आपको ओरिजिनल मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले एक है कि कस्टमर जो है, ओनर सबसे पहले ना उस चीज़ को एनालाइज करता है कि कस्टमर आ किस चीज़ के लिए रहा है। अगर उसको पता चल जाएगा ये बंदा किसी और की वीडियो या किसी और के यूट्यूब चैनल देख के आ रहा है कि मुझे ऐसे वाला एलॉयज चाहिए, वो आपको इंस्टेंटली सीधा रेप्लिका ही दिखा देंगे कि ये वाला सेम है सर, हम आपको इतने में दे देंगे, और वो बंदा भी 2 बार सोचेगा नहीं, सीधा जाके लगा लेगा उस चक्कर में कि भाई ट्रेंड में चल रहा है, अच्छा ही होगा तो इसको लगा लेते हैं। लोग सर्च ही नहीं करते कि उस चीज़ की क्वालिटी कैसी है, आगे जाके वो कैसा होगा, तो वही वाली चीज़ आ जाती है। ठीक बोल